नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज से हम लोग मिशन 120 प्लस की शुरुआत करने वाले हैं, जो कि है बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए। हालांकि ये केवल बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए नहीं, बल्कि बिहार के अन्य एग्जाम्स जितने भी होते हैं, बिहार एसआई हो गया और बिहार एसएससी हो गया, इन सब के लिए लाभदायक होगा। साथ ही जितने भी अन्य एग्जाम्स होते हैं, पीसीएस लेवल के एग्जाम्स हो या फिर एसएससी हो, रेलवे हो, इन सब के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज होने वाले हैं। इनमें हम उन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जहां से निश्चित तौर पर एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। मतलब जैसे आज मैं शुरुआत करने वाला हूं विटामिन की, तो विटामिन से बीपीएससी देख लीजिए, सीडीपीओ देख लीजिए या फिर कोई भी एग्जाम देख लीजिए, उसमें निश्चित तौर पर एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज से शुरू करते हैं हम लोग मिशन 120 प्लस की। इसमें आपका किसी भी सब्जेक्ट से आपका टॉपिक हो सकता है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो आधुनिक भारतीय इतिहास हो, चाहे वो भूगोल हो, पॉलिटी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो सप्ताह में 2 या 3 से टॉपिक हम लोग ऐसे पढ़ने वाले हैं। और एग्ज़ाम जो है आपका 23 जनवरी को है, तो उससे पहले बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग ऐसे कवर कर लेंगे और इन सारे वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और यदि अच्छा लगे तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो आइए देखते हैं विटामिन्स के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में एक एक चीज जो कि पहले पूछे जा चुके हैं या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है। कोई भी पॉइंट आपसे मिस नहीं होगा दोस्तों। विटामिन से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जो मैं पढ़ाने वाला हूं। तो पूरा वीडियो एकदम ध्यान से देखिएगा और एक एक चीज मैं याद करा दूंगा आपको। ठीक है, तो आइए देखते हैं विटामिन्स। सबसे पहले तो जानिए कि विटामिन जो होते हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विटामिन कौन से यौगिक होते हैं, तो कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, इस तरह का आपको ऑप्शन दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो विटामिन जो होता है वो कार्बनिक यौगिक होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, और कई बार इस तरह से भी पूछा जाता है कि विटामिन की खोज किसने की, तो वो उसका आंसर होगा आपका सी फंक। जी हाँ, सी फंक नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1911 में विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, या फिर कह सकते हैं कि विटामिन की खोज की थी सी फंक ने। ठीक है, तो फंक याद रखिएगा, याद हो सकता है आपका 1911 से बहुत सारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। 1911 में ही जॉर्ज पंचम भारत आया था और भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। उसी समय जो है बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करने की भी घोषणा की गई थी। आपका जो बंग भंग था, उसी समय बंग भंग को भी निरस्त किया गया था, है ना। तो 1911 के से यदि आप आधुनिक भारतीय इतिहास की घटनाओं को जोड़ ले तो आपका आसानी से याद रहेगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। विटामिन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक तरह का विटामिन होता है जो कि जल में घुलनशील होता है, ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर, और दूसरा जो होता है वो वसा में घुलनशील होता है, सॉल्युबल इन फैट्स। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील है। तो विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, यानी कि जल में घुलनशील होता है। और बाकी सारा विटामिन जो हो गया आपका ई हो गया, फिर आपका डी हो गया, ई हो गया, के हो गया और ए हो गया। ठीक है, तो ए, ई, डी और के, ये चारों जो बच गए वो होते हैं आपके वसा में घुलनशील। ठीक है, तो ए, डी, ई और के, सिर्फ इतना याद रखिए। केवल बी और सी याद रख लीजिए कि पानी में घुलनशील होता है, तो बाकी विटामिन तो आपको पता ही है कि वसा में घुलनशील होगा। ठीक है, और बी की जब मैं बात करता हूं तो बी का सारा समूह, बी समूह में, विटामिन बी ग्रुप में आपके टोटल 11 विटामिन आते हैं। ठीक है, तो उन सब के बारे में भी हम लोग देखेंगे। लेकिन जब मैं बी की बात करता हूं कि बी जो है वो जल में घुलनशील है, इसका मतलब बी ग्रुप का जितना भी मेंबर है, चाहे वो B6 हो, B3 हो, B5 हो, B12 हो, सब जो होगा वो जल में घुलनशील होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। ठीक है, और ये बराबर पूछा जाता है, जितना भी रासायनिक नाम है विटामिन का वो निश्चित तौर पर पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। ठीक है, और एक और रासायनिक नाम है इसका, ये है एक्सेरोफाइटॉल। ठीक है, एक्सेरोफाइटॉल, और ये जो है आपका लूसेंट साइंस में दिया हुआ है। पहले मैंने भी नहीं पढ़ा था, लेकिन लूसेंट साइंस में मैंने इसको पढ़ा, तो आपके लिए भी ला दिया हूं। एक्सेरोफाइटॉल जो है इसका रासायनिक नाम है, और सूत्र जो होता है वो C20H29OH होता है। ठीक है, C20H29OH। OH से क्या मतलब है? OH से मतलब यहां पर अल्कोहल से है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा टॉल लिखा हुआ है, तो टॉल में ऑल है। ठीक है,
ऑल, अल्कोहल और OH, ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं विटामिन ए की कमी से क्या होता है। तो आंख से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं दोस्तों, वो सब आपका विटामिन ए की कमी से होता है, चाहे वो रतौंधी हो या फिर शाम को कम दिखाई देना हो या फिर वर्ण अंधता जिसको कहते हैं आप, कलर ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं, ये सब जितनी भी बीमारियां होती हैं वो विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक है, तो रतौंधी हो या आंख का कोई भी रोग हो, ये आपका विटामिन ए की कमी से होता है। और एक और चीज इसके बारे में पूछा जाता है विटामिन ए के बारे में कि कौन सा विटामिन है जो कि लीवर में संचित होता है। ठीक है, तो लीवर में संचित होने वाला विटामिन कौन है, वो है आपका विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है वो लीवर यानी कि यकृत जिसको हिंदी में कहते हैं, उसमें संचित होता है। तो निश्चित तौर पर इसको याद रखिएगा। अब देख लेते हैं इसके स्रोत कौन कौन है। ठीक है, तो एक एक स्रोत को ध्यान से रखिएगा क्योंकि स्रोतों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है हरी पत्तेदार सब्जी है, गाजर है, मछली है, अंडा है, दूध है और पनीर है। ठीक है, तो ये सब जो है इसके प्रमुख स्रोत हैं। अब इनमें भी क्वेश्चन पूछ दिया एक बार यूपीपीएससी में कि भैया ये जो स्रोत है आपके विटामिन ए के, किसमें सबसे ज्यादा विटामिन पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा विटामिन ए जो है वो गाजर में पाया जाता है। ठीक है, गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन पाया जाता है। वैसे अगर जो ओस होता है, अभी आपका ठंड का मौसम है, सुबह सुबह आपको सबनम मिलेगी, ओस मिलेगी घास पर, तो घास पर यदि आप नंगे पांव चलते हैं तो उससे भी आपके आंख की रोशनी बढ़ती है। ठीक है, तो ये इसका विटामिन ए से कोई संबंध नहीं है, मैंने यूं ही बता दिया है। ठीक है, तो वो जरूर कीजिएगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं हम लोग विटामिन बी की तरफ देख लेते हैं। ठीक है, विटामिन बी की तरफ देखें तो इस समूह में जैसा कि मैंने आपको बताया टोटल 11 विटामिन होते हैं। ठीक है, टोटल 11 विटामिन होते हैं। और यह भी पूछा जा चुका है कि किस में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो विटामिन बी समूह जो है, विटामिन बी का जो ग्रुप है, इन सब में नाइट्रोजन पाया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं विटामिन B1 के बारे में। ठीक है, इसमें टोटल 11 है, लेकिन जो जो प्रमुख है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं केवल उन्हीं के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक, तो विटामिन B1 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम जो है वो है थायमिन। ठीक है, विटामिन B1 थायमिन, याद रखिएगा। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी रोग इसकी कमी से होता है। ये कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, आप लोगों ने भी क्वेश्चन देखा होगा कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी होता है और इसका रासायनिक नाम क्या है, थायमिन है। ठीक है, अब इसके स्रोत देख लेते हैं तो खमीर है, गाजर है, गेहूं है, चावल है, दूध है, समुद्री भोजन। समुद्री भोजन कहने का मतलब समुद्र में जो आपकी मछलियां वगैरह, झींगा वगैरह या फिर जो आपके केकड़े वगैरह पाए जाते हैं उनके बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, इसके बाद सोयाबीन हो गया और हरी पत्तेदार सब्जियां। जहां पर भी मैं सब्जियां लिखा हूं उसका मतलब है हरी पत्तेदार सब्जियां। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका विटामिन B1। अब चलते हैं विटामिन B2 देख लेते हैं। ठीक है, तो विटामिन B2 जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है उसमें ये सहायक होता है। ठीक, इसका जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन, याद रखना है। विटामिन कौन सा, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। ठीक, और इसकी कमी से क्या होता है, तो भार में कमी होती है, शरीर के भार में कमी आ जाती है। ठीक है, ओठ है, त्वचा है, जीभ है, इन सब में रूखापन आ जाता है। ठीक है, अभी आप ठंड के मौसम में भी आप देखते होंगे कि जो जीभ वगैरह है, गाल वगैरह जो है वो फटने लगता है, तो लोग मॉइस्चराइजर लगाते हैं ना। तो इसकी कमी से, विटामिन B2 की कमी से भी ये होता है, जीभ सूखने लगता है या फिर जो त्वचा है, जो भी आपका होठ है, ये सब सूखने लगता है। चलिए अब इसके स्रोत क्या क्या है, तो दूध है, मक्खन है, सेम है। सेम जानते होंगे आप लोग, लत्ती वाला वो होता है हरा हरा, तो सेम हो गया। यीस्ट हो गया, यीस्ट जो होता है वही खमीर हो गया। यीस्ट और खमीर एक ही चीज है। फिर आपका मांस हो गया, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां एटसेट्रा। ठीक है, तो इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, केवल राइबोफ्लेविन के बारे में पूछा जाता है। ठीक, और ये आपका कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में सहायक होता है, यह भी पूछा जाता है विटामिन B2 से। अब आते हैं B3, इससे भी ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। रासायनिक नाम इसका नियासिन है। ठीक है, और इसकी कमी से पेलाग्रा नाम का रोग होता है। ठीक है,
पेलाग्रा नाम का रोग होता है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा इससे मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है और पाचन क्रिया जो होती है उसमें कमी आ जाती है। पाचन की जो क्रिया होती है वो अवरुद्ध हो जाती है, किसकी कमी से? विटामिन B3 की कमी से। अब इसके जो स्रोत है वो है अंकुरित गेहूं, आलू, बादाम, टमाटर, अनाज की बाहरी परत और हरी सब्जियां। पूरा अनाज नहीं, अनाज की जो बाहरी परत होती है, जो छिलका होता है वो, और हरी सब्जियां, विटामिन B3, नियासिन। ठीक, अब चलते हैं विटामिन B6 देख लेते हैं। तो विटामिन B6 के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन जो है वो सपनों को याद रखने में सहायक होता है। तो विटामिन B6 जो होता है वो स्वप्न को याद रखने में सहायक होता है, ये याद रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन होता है, पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम। ओके, और इसकी कमी से क्या होता है? तो अरक्तता हो जाती है। अरक्तता मतलब क्या हो गया? जिसको आप बोलते हैं कि खून की कमी, और रक्तता। ठीक, इसके अलावा शारीरिक विकास जो है वो अवरुद्ध हो जाता है और मेंटल सिकनेस, मानसिक कमजोरी भी जो है इसके कारण आती है। ठीक है, मानसिक विकास भी अवरुद्ध होता है विटामिन B6 के कारण, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मानसिक विकास जो है वो अवरुद्ध किसके कारण हो जाता है, या फिर मानसिक रोग किसके कारण किसकी कमी से होता है? तो ये विटामिन B6 की कमी से होता है। ठीक है, शारीरिक विकास भी अवरुद्ध होता है और मानसिक विकास भी अवरुद्ध होता है, निश्चित तौर पर याद रखिएगा। ठीक, और इसकी स्रोत देखें तो हरी सब्जियां हैं, मांस है और कलेजी है। ठीक है, कलेजी मतलब वो जानवर की कलेजी, इंसान को तो मार के नहीं खाएंगे ना, तो कलेजी वो जानवर की कलेजी। ठीक है, जब बहुत सारे लोग जो मांसाहारी होते हैं जब खाने जाएंगे मटन वगैरह तो बोलेंगे भैया कलेजी दीजिए, कलेजी। तो बड़ा अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों खाने में। मैं तो खाता नहीं हूँ, खैर आप लोग खाते होंगे तो जानते होंगे। विटामिन B7 के बारे में आइए देखते हैं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। ठीक है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन, याद रखिएगा, बायोटीन। और यह जो है आपका पायरुवेट को ऑक्जेलो एसीटेट में बदलने में सहायता करता है। पायरुवेट को ऑक्जेलो एसीटेट में बदलने में सहायता कौन करता है? तो विटामिन B7 करता है, ये जरूर याद रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है। और इसके अलावा वसा अम्ल के संश्लेषण के लिए आवश्यक एंजाइम का यह जो है एक महत्वपूर्ण भाग होता है। कौन? विटामिन B7। तो निश्चित तौर पर ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, दोनों पॉइंट पूछा जा चुका है। ठीक है, अब आते हैं कि इसकी कमी से क्या होता है। तो मांसपेशियों में दर्द होता है, कमजोरी आ जाती है शरीर में, त्वचा जो होती है वो सल्की हो जाती है, मतलब आपका झुर्रीदार त्वचा जो है वो हो जाती है, भूख में कमी होती है और रक्त शून्यता हो जाती है, मतलब रक्त की कमी कह सकते हैं या फिर रक्त का अभाव कह सकते हैं। ठीक है, तो इसकी कमी से क्या क्या होता है वो मैंने बताया। अब विटामिन B7 के जो स्रोत हैं वो है ताजा फल, हरी सब्जियां, यकृत यानी कि लीवर। लीवर फिर से वही मछली का लीवर हो सकता है या फिर आपका जो समुद्री भोजन होता है, मांस जो होता है उसमें लीवर जो है वो, अंडा हो गया, यीस्ट हो गया, संपूर्ण अनाज और दाल। संपूर्ण अनाज का मतलब पूरा का पूरा अनाज, गेहूं का छिलका केवल नहीं, पूरा का पूरा गेहूं, पूरा का पूरा चावल। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब चलते हैं B9 देख लेते हैं। B9 को कहते हैं फॉलिक एसिड। ठीक है, फॉलिक एसिड इसका रासायनिक नाम है B9 का। ठीक, फॉलिक एसिड। अब चलते हैं इसकी कमी से क्या होता है। तो एनीमिया हो जाता है। एनीमिया कहते हैं रक्त की कमी को एनीमिया कहा जाता है। ठीक है, जब मनुष्य के शरीर में खून की कमी हो जाती है तो एनीमिया नामक रोग होता है। तो एनीमिया किसकी कमी से होता है? B9 की कमी से होता है। इसके अलावा मुंह में अल्सर हो जाता है, पचे हुए भोजन के अवशोषण में कमी आ जाती है। भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है, तो उसमें कमी आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको एक और क्वेश्चन बता दिया कि भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक है, अब जो है आपका ये भोजन के अवशोषण में कमी हो जाती है। और इसके अलावा RBC, रेड ब्लड कर्पसल्स की जो परिपक्वता होती है, मैच्योरिटी होती है, उसमें भी देरी होती है या फिर कमी आ जाती है। किसके कारण? विटामिन B9 की कमी के कारण। ठीक है, चलिए अब इसके स्रोत देख लेते हैं। हरी सब्जियां, केला, संतरा, लीवर, ईस्ट, अंडा और सेम। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है विटामिन B12। यहां से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। B12 बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन जो है वो इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, और कोबाला से आप याद रखिएगा कि इसी में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो B12 में पाया जाता है, विटामिन B12। ठीक है, अब जो है
इसकी कमी से अरक्तता हो जाती है, अरक्तता पहले भी बता चुका हूं मैं, और स्नायुवीय दोष हो जाता है, मतलब स्नायु तंत्र में दोष इसके कारण उत्पन्न हो सकता है। अब इसका स्रोत जो है वो है मांस, कलेजी, दूध, ठीक है, मांस, कलेजी और दूध इसके स्रोत हैं विटामिन B12 के। अब इसमें मैंने जैसा बताया कि कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, रक्त की उत्पत्ति में यह सहायक होता है। विटामिन B12 जो होता है वो रक्त की उत्पत्ति में, निर्माण में सहायक होता है। और इसके अलावा आरबीसी की मैच्योरिटी के लिए जरूरी जो प्रोटीन होता है उसके सिंथेसिस में भी ये सहायक होता है, ठीक है। आरबीसी के परिपक्वता, मतलब कि लाल रक्त कणिकाओं की परिपक्वता के लिए जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है उसमें भी ये सहायक होता है विटामिन B12, ठीक है, याद रखिएगा। तो आरबीसी मैच्योरिटी के लिए भी जिम्मेदार ये होता है एक तरह से, ओके। अब चलते हैं हम लोग, ये विटामिन B12 देख लिया हम लोगों ने, तो बी आपका खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा वीडियो, तो पूरा अंत तक देखिए क्योंकि अभी हमारा 3-4 विटामिन और बचा हुआ है। तो चलिए देखते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी से भी क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है दोस्तों। विटामिन सी का सबसे पहले तो रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड याद रखिएगा। और इसका जो सूत्र होता है वो है C6H8O6। C मतलब कार्बन, H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन, तो C6H8O6 यह जो है आपका इसका रासायनिक सूत्र है विटामिन सी का। और इसकी कमी से स्कर्वी नाम का रोग होता है, ये जो है आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। ये तीनों जो है एकदम आपका मैचिंग करने के लिए पूछ देता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, तो ये तीनों तो निश्चित तौर पर याद ही रखना है। और एक बात मैं बताऊंगा विटामिन के बारे में कि रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक होता है। ये 4 चीजें तो बार बार मतलब कोई भी एग्जाम ऐसा बचा हुआ नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम का रोग होता है, ठीक है। और स्रोत देखें तो खट्टे फल, आंवला, चीकू और टमाटर, ठीक है। खट्टे फल में आपका आंवला आ जाएगा, फिर आपका नींबू आ जाएगा, इस जिसमें भी साइट्रिक एसिड होता है वो सब आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो खट्टा रसदार फल जो होता है वो हो गया, आंवला हो गया, चीकू हो गया और टमाटर हो गया, ठीक है। अब इसमें भी जो सबसे बेस्ट स्रोत होता है इसका वो होता है आंवला, या फिर यदि आंवला ऑप्शन में ना हो तो संतरा, ठीक है। ये याद रखिएगा, यदि संतरा ऑप्शन में है तो संतरा दीजिए, आंवला है तो आंवला दीजिए, दोनों नहीं होगा एक साथ, ठीक है। अगर दोनों भी होता है तो मैं कहूंगा कि आंवला को दीजिएगा, ठीक है। तो विटामिन सी के बारे में हम लोगों ने देखा, और भी कुछ तथ्य है विटामिन सी के बारे में जो कि देख लेते हैं। तो विटामिन सी में जो होता है, संतरा में जो है विटामिन सी मैक्सिमम होता है, बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसके अलावा यह भी पूछा जा चुका है कि घाव भरने में सहायक विटामिन कौन सा है, तो विटामिन सी जो होता है वो घाव के भरने में सहायक होता है, ये पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। इसके अलावा शरीर में लोहा का अवशोषण कौन सा विटामिन करता है, मतलब कि लोहा का अवशोषण जो होता है शरीर में वो विटामिन सी करता है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पीसीएस में ही पूछा जा चुका है, ठीक है। और इसके अलावा विटामिन सी का भंडारण जो होता है वो शरीर में नहीं होता है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस विटामिन का भंडारण शरीर में नहीं होता है, तो विटामिन सी का भंडारण जो होता है वो शरीर में नहीं होता है, पसीना के रूप में ये तुरंत ही निकल जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो आपके तथ्य हैं वो विटामिन सी के बारे में है, जरूर से जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं विटामिन सी के बारे में और क्या क्या है। तो ये मैंने बता दिया, आपका आंवला जो होता है वो बेस्ट स्रोत होता है, आंवला या संतरा। अब चलते हैं विटामिन डी के बारे में देखते हैं, ठीक है। विटामिन डी के बारे में देखें तो इसका जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है, ठीक है। कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है, और यह जो होता है हड्डियों की मजबूती में सहायक होता है, जो हड्डियां हैं उसकी मजबूती में यह सहायक होता है। और साथ ही गर्भस्थ जो बच्चा होता है, गर्भ में जो बच्चा होता है तो उसके स्वास्थ्य के लिए यह आवश्यक होता है, कौन सा, विटामिन डी, ठीक है। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा। इसके अलावा यदि देखें तो इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है, जो कि पहले भी मैंने बताया, रिकेट्स को हम लोग सूखा रोग भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर
प्रौढ़ों में, मतलब कि जो आपके बूढ़े लोग हैं, प्रौढ़ लोग हैं, उनमें इसकी कमी से ऑस्टियोमलेशिया नाम का रोग होता है, या फिर इसी को ऑस्टियोपेरोसिस भी कहते हैं, ऑस्टियोमलेशिया या फिर ऑस्टियोपेरोसिस। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन में दे सकता है आपका। तो प्रौढ़ों में ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोपेरोसिस जो होता है वो भी आपका विटामिन डी की कमी से होता है, और रिकेट्स रोग भी जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। अब इसके स्रोत यदि हम देखें तो मक्खन है, घी है, अंडा है और मछली का तेल है। इसमें मछली का तेल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये याद रखिएगा विटामिन डी का स्रोत। ठीक है, अब एक और पॉइंट इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सुनते होंगे कि सूरज के रोशनी में चले जाओ, धूप में बैठो तो विटामिन डी बनता है। ठीक है, तो त्वचा में जो होता है इर्गेस्टिरॉल, त्वचा में, मानव शरीर के त्वचा में इर्गेस्टिरॉल होता है। ठीक है, और उसी का संश्लेषण करके जो आपके सन रेज है, सूर्य की किरणें जो हैं, उसी का संश्लेषण करके विटामिन डी बनाती हैं शरीर में। ठीक है, इसीलिए लोग कहते हैं कि सूर्य की रोशनी में बैठो तो विटामिन डी मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है आपका याद रखिएगा, त्वचा में कौन सा तत्व होता है, तो इर्गेस्टिरॉल होता है, जिसका संश्लेषण जो सूर्य की किरणें हैं वो करती हैं और विटामिन डी बनाती हैं। ठीक है, याद जरूर रखना है। चलिए अब आते हैं, देखते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। ठीक है, और ये जो होता है जनन क्रिया में सहायक होता है, इसीलिए इसको प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। तो विटामिन ई को प्रजनन विटामिन कहा जाता है क्योंकि ये जनन में सहायक होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब इसकी कमी से जो होता है नपुंसकता होती है। ठीक है, नपुंसकता किसकी कमी से होती है, तो मतलब जनन क्षमता में कमी किसके कारण से होती है, तो ये होता है आपका विटामिन ई की कमी से, याद रखना है। और इसके स्रोत कौन कौन है, तो अंकुरित दाने, अंकुरित दाना में आपका गेहूं हो गया, दाना में आपके देखते हैं ना सुबह सुबह जो भी हम लोग अंकुरा करके खाते हैं, जैसे चना हो गया, गेहूं हो गया, सोयाबीन का बीज हो गया, ये सब जितना भी है वो आपका अंकुरित दाना। इसके अलावा सब्जियां, मांस इत्यादि, और गेहूं, गेहूं जो है वो इसका बहुत ही बड़ा स्रोत है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये पूछा भी जा चुका है कि विटामिन ई का सबसे बड़ा स्रोत कौन है, तो गेहूं जो है वो जो है इसका महत्वपूर्ण स्रोत है, और खास करके अंकुरित दाना जो होता है वो भी इसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है विटामिन ई का, तो याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं विटामिन के देख लेते हैं। विटामिन के से भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है, यह भी पूछा जा चुका है। इसके अलावा यह जो है लीवर में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, लीवर में जो प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण होता है उसके लिए विटामिन के आवश्यक होता है। अब चलते हैं, रक्त का थक्का जमाने में भी यह सहायक होता है, और इसीलिए कहा जाता है कि रक्त का थक्का नहीं जमता है, किसकी कमी से, तो विटामिन के की कमी से। ठीक है, और इसके स्रोत देखें तो सब्जियां, यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, पनीर इत्यादि। ठीक है, तो ये रहा आपका विटामिन। कुछ और फैक्ट है, एक दो फैक्ट जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। तो यहां पर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आंत के जीवाणुओं के द्वारा कौन कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है, तो विटामिन B12 और के, विटामिन B12 और के, विटामिन के जो होता है वो आंत के जीवाणुओं के द्वारा संश्लेषित होता है। ये पूछा जा चुका है, आपका घटना चक्र में मिल जाएगा आपको ये सब। तो जो पूछा जा चुका है घटना चक्र से भी क्वेश्चन मैंने विटामिन का इंक्लूड कर दिया है इसमें, ताकि आपका एक भी पॉइंट न छूटे। ठीक है, तो याद रखिएगा, आंत के जीवाणुओं के द्वारा संश्लेषित होता है विटामिन B12 और के। इसके अलावा आम में, आम जो होता है वो विटामिन ए का बहुत बड़ा स्रोत होता है। ठीक है, जो फल होते हैं उनमें यदि देखें तो आम जो है विटामिन ए का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत होता है, और आम में ही आपका विटामिन सी और विटामिन ई भी पाया जाता है। तो आम में कौन कौन सा विटामिन, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखें तो विटामिन का शरीर में संश्लेषण नहीं होता है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, कि किसका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है, तो विटामिन का संश्लेषण शरीर में नहीं होता है, लेकिन इसका अपवाद है। विटामिन के और विटामिन डी जो है वो इसका अपवाद है, क्योंकि उन दोनों का संश्लेषण शरीर में होता है। अभी जस्ट अब मैंने बताया कि जो सूर्य की किरणें हैं वो इर्गेस्टिरॉल का संश्लेषण करके और विटामिन डी बनाती हैं, तो विटामिन डी और विटामिन के जो होता है उसका संश्लेषण शरीर में होता है, बाकी अन्य किसी भी विटामिन का शरीर में संश्लेषण नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और विटामिन जो कैरोटीन होता है, कैरोटीन आप पढ़ेंगे जब
हार्मोन्स इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। तो इतना याद रखिएगा कि कैरोटीन जो होता है वो विटामिन होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन था जिसमें हार्मोन और बाकी सब पेप्सिन, रेनिन इत्यादि के बारे में दिया हुआ था कि ये क्या क्या होता है। तो आपका जानते हैं कि कैरोटीन जो होता है वो विटामिन होता है एक तरह का, ठीक है। तो ये रहा आपका विटामिन के बारे में जो भी आपको पढ़ना था, जो भी पूछा जा चुका है आज तक, चाहे वो पीसीएस हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, उन सब के बारे में मैंने आपको बताया। इसमें मैंने आपका लूसेंट का जो साइंस है किताब उसका भी इस्तेमाल किया, दृष्टि की किताब का भी इस्तेमाल किया और कुछ अन्य किताबों का इस्तेमाल किया, साथ ही घटना चक्र को भी इंक्लूड किया है। तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ अन्य भी वीडियोज आते रहेंगे जिसमें ऐसे टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे जिनसे बराबर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। और ये जो होगा आपका 25-30 के आसपास वीडियो होगा जिससे आपका निश्चित तौर पर 60 से 70 क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा वीडियो देखा कीजिए और आगे भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि पहले से सदस्य हैं तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। यदि कमेंट में कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ स्पेशल टॉपिक ऐसा हो जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो लेकर के आऊँ, तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।